तो श्री प्रहलाद जी कहते हैं, मतिर न कृष्णे परतः स्वतो वा। आपके चाहने से आप कृष्ण से प्रेम नहीं कर सकते। आप चाह लो मन में कि मुझे वृंदावन बिहारी लाल से प्रेम हो जाए, राधा रमण जी से प्रेम हो जाए, राधा वल्लभ जी मुझको अच्छे लग जाएं, श्याम सुंदर सदा हमको प्यारे रहें, हम उन्हीं के रहें, वो हमारे रहें। प्रहलाद जी कह रहे हैं आपके चाहने से नहीं हो सकता ये, आप कितना भी चाह लो। और फिर प्रहलाद जी कहते हैं किसी के बताने से या किसी की कथा सुनने से या किसी का सत्संग करने से भी कृष्ण आपको प्रिय लगने लग जाए, ये भी संभव नहीं है। तो इसलिए जो हम लोग बहुत कभी कभी भूल जाते हैं कि देखो हमारी कथा सुन के इनको कृष्ण भक्ति हुई, हमारी कथा से इनको वृंदावन प्रिय लगने लगा, किशोरी जी प्रिय लगने लगी। प्रहलाद जी ने हमारे इस अहंकार पर पानी डाला है। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो अपनी इच्छा से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है, ना किसी के बताने पर, किसी के सुनाने पर, किसी के सत्संग से कोई कृष्ण से प्रेम कर सकता है। तो बोले फिर वो कृष्ण से प्रेम होता कैसे? बोले कृष्ण प्रिय लगने लगे उसके दो ही कारण हो सकते हैं। कौन कौन से? बोले पहला, कृष्ण को आप भा जाओ, उनको आप भा गए। प्रहलाद जी कहते हैं ना तो आपके चाहने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं, ना किसी के बताने से आपको कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। केवल दो साधन हैं जिनसे कृष्ण प्रिय लग सकते हैं। पहला साधन कि ठाकुर जी को आप भा गए। अब यहां बैठे सब लोग सोच रहे होंगे कि हम वृंदावन जाते हैं, राधा रमण जी जाते हैं, राधा वल्लभ जी जाते हैं, बरसाने जाते हैं, कथा सुनते हैं, इसका मतलब हम ठाकुर जी को भागे। नहीं, अभी भी असमंजस है। ऐसा हो सकता है कि आप किसी की वाणी सुन करके उनसे प्रेम कर रहे हो, या किसी के बताने से, या किसी के कहने से, या अपने मन से जबरदस्ती प्रेम कर रहे हो। ठाकुर जी शायद अभी भी आपको चुने ना हो। ठाकुर जी का प्रेम चित्त में तो दो ही कारण से प्रकट हो सकता है। पहला, ठाकुर जी को आप भा जाओ, और दूसरा कारण इतना सुंदर बताते हैं श्री प्रहलाद जी महाराज। क्या कहते हैं? प्रहलाद जी कहते हैं पुनः पुनः बार बार आपके ना चाहते हुए भी किसी महत् पुरुष, किसी भगवत प्रेमी अनुरागी भक्त की चरण रज आपके माथे से बार बार लग गई हो, उसका स्पर्श आपसे हो गया हो, उसके चरण रज आपके किसी अंग का स्पर्श कर गई हो, तो आप ठाकुर जी को प्रिय लग सकते हो और आपके चित्त में प्रेम आ सकता है। हम सामान्य बात नहीं कह रहे हैं, बहुत बड़ी बात कह रहे हैं। प्रहलाद जी कह रहे हैं, इसलिए ध्यान से सुनो। प्रहलाद जी कहते हैं मुझे किसी ने प्रवचन नहीं सुनाया, मुझे ठाकुर जी प्रिय कैसे लग गए। अब प्रसंग आता है कि प्रहलाद जी जब मां के गर्भ में थे तब नारद जी ने कथा सुनाई। गर्भ के बालक को याद रहता है? कुछ भी याद नहीं रहता। प्रहलाद जी कहते हैं मैंने किसी का प्रवचन नहीं सुना कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लग गए। दूसरा, मैंने तो बचपन से माहौल ही नहीं देखा कि मुझे कहीं हरि दिख गए हों, कहीं मंदिर दिख गया हो, कहीं ठाकुर जी दिख गए हों और मैं उनके भक्ति में आ गया। मैंने कभी देखा भी नहीं उनको, तो मैंने भी नहीं चाहा कि मैं उनसे प्रेम करूं। ना मेरे चाहने से मैं उनका हुआ हूं, ना किसी की वाणी से मैं उनका हुआ हूं। तो बोले फिर आप उनके हो कैसे गए? बोले निश्चित ही किसी महत् पुरुष की चरण रज मेरे मस्तिष्क को प्राप्त हुई, जिस चरण रज के मेरे मस्तिष्क पर लगने से मैं ठाकुर जी को भा गया, मैं उनको भा गया। और जब मैं उनको भा गया तो उनका मेरे प्रति सहज प्रेम हो गया, और वो जब प्रेम करते हैं तो अपने आप उनसे प्रेम होने लग जाता है। ये बात प्रहलाद जी कह रहे हैं। लेकिन ठाकुर जी को आप प्रिय लगोगे कब? जब किसी महत् पुरुष की चरण रज लगी हो, किसी संत के चरण रज या किसी संत का संस्पर्श, किसी महाभागवत का संस्पर्श आपसे हो गया हो। संस्पर्श का मतलब क्या है?
उसकी चरण रज प्राप्त हो गई हो, उसके प्रसाद का कोई कण प्राप्त हो गया हो, या उसने दृष्टि भर के आपको देख लिया हो और उसके मन में ये बात आ गई हो कि आपके चित्त में प्रेम आ जाए, तो उसके चाहने से आपके चित्त में वो प्रेम आ जाएगा, तो ठाकुर जी आपसे प्रेम कर लेंगे। सीधी बात। प्रहलाद जी कहते हैं जब तक कोई महत् पुरुष हमारे प्रति ये भावना नहीं रखता कि हम ठाकुर जी को प्रिय लगें, तब तक हम ठाकुर जी के हो ही नहीं सकते। चाहे कोई कितनी कथा सुन ले, चाहे कोई कितना मन बना ले, निश्चित ही कोई महत् पुरुष हमारी ओर दृष्टि करके ये भाव रख लेता है कि इसको ठाकुर जी प्रिय लग जाएं, ये कितना अच्छा है, इसको ठाकुर जी मिल जाए। उसी से ही कृपा होती है, उसी से ही ठाकुर जी मिलते हैं। प्रसंग आता है कि सूरदास जी एक बार गिरिराज जी के दर्शन करने जा रहे थे। एक व्यक्ति रहता था गोवर्धन में, वो कभी दर्शन नहीं करता था ठाकुर जी के, केवल बोलता था गिरिराज जी इतने सुंदर हैं, श्रीनाथ जी का श्रृंगार इतना अच्छा है, पोशाक इतनी अच्छी है, अच्छी अच्छी बातें बना बना करके प्रवचन करता था, हजारों लोग सुनते थे, लेकिन स्वयं कभी दर्शन नहीं करता था। सूरदास जी के मन में आया कि खुद तो दर्शन करता नहीं है, केवल दुनिया के प्रति एक मोह प्रकट करने के भाव से प्रवचन करता है। तो एक दिन सूरदास जी ने मन बनाया कि इसको मैं लेके जाऊं। बड़ी कथा है। सूरदास जी ने एक दिन उसका हाथ पकड़ा, बोले चल श्रीनाथ जी का दर्शन करने चल। तो कहते हैं कि वर्षों तक दर्शन नहीं किए उसने, और वर्षों बाद जब सूरदास जी उसको लेकर के मंदिर पहुंचे तो श्रीनाथ जी मंदिर में बोल पड़े, वाह 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 वाह, याकू देखवे के काजे में तो बहुत दिनांते तरस रहे हो, आपने अच्छो कियो सूरदास जी जो याकू लिया है। सूरदास जी बोले जय जय, ये कभी आपको प्रेम भर के देखता भी नहीं है, कभी आपका दर्शन करने भी नहीं आता, केवल संसार को अपनी ओर आकर्षित करने के लिए बनावटी चर्चाएं करता है मंच पे बैठ करके। और आज इसको मैं खींच के जैसे तैसे मंदिर लेके आया तो आपने इसको इतना ऊपर चढ़ा दिया, आप बोल रहे हो कि मैं इसके दर्शन के लिए तरस रहा था। ऐसा कौन सा गुण देख लिया आपने इसमें? तब ठाकुर जी कहते हैं मैंने या में कोई गुण ना देखो, तो फिर बोले तुमने मन बना लिया था कि इसको श्रीनाथ जी के दर्शन करवाने हैं, इसलिए तब से मैं भी प्रतीक्षा कर रहा था ये मेरे सामने आएगा कब। सूरदास जिसको मेरे सामने लाने के लिए बेचैन हो रहा है, मैं भी तो देखूं वो कौन है। इसकी योग्यता नहीं है, लेकिन तुम चाहते थे इसलिए मेरे को इसके दर्शन की अभिलाषा थी। समझ में आई बात? प्रहलाद जी इस बात का स्पष्टीकरण कर रहे हैं। अरे दैत्य बालकों, मैं तो ऐसे कुल में ही नहीं जन्मा हूं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। मैंने तो कभी कथा सत्संग प्रवचन सुना ही नहीं कि मुझे ठाकुर जी प्रिय लगे। तो फिर वो प्रिय लग कैसे गए? क्योंकि नारद जी ने मन बना लिया है कि मुझे ठाकुर जी मिले, इसलिए मुझे वो प्रिय लगते हैं। कोई महत् पुरुष, कोई भगवत जन, कोई श्रेष्ठ जन जब मन बना लेते हैं आपके प्रति कि आपको ठाकुर जी मिले, वो तभी मिलते हैं। इसलिए भैया श्री गुरु चरण सरोज रज, संत जनों की चरण रज को माथे से लगाते रहो और उनसे केवल एक ही याचना किया करो, आपके मन में ये भावना उत्पन्न हो जाए कि हमें ठाकुर जी मिल जाएं। आप विचार कर लेंगे तो हमको ठाकुर जी मिल जाएंगे।